हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ये शादी सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है बहन का हल्दी वाला दिन। तो आज के दिन बहुत सारे रिचुअल्स थे, जैसे कि अभी सबसे पहले जो देवता पूजन होता है वो होगा। सारे मंदिर वगैरह जो भी होता है वहाँ पे पूजा किया जाता है, तो वही होगा। वो बेसिकली हम लोग के यहाँ शादी के दिन ही होता था, लेकिन शादी हाँ कहीं और से है, तो इस वजह से हम लोगों ने एक दिन पहले ही करना सही समझा। तो वही अभी निकल गए हैं। पहले नदी की पूजा होती है, फिर और भी जो पीपल और मंदिर सब जगह पूजा की जाती है। तो इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सारे लोग जाते हैं। लेडीज़ वगैरह ही मोस्टली जाती है, जेंट्स वगैरह नहीं जाते हैं। तो मेन जो है ये माता का यहाँ पे पूजा किया जाता है। यहाँ पे चुनरी चढ़ाई जाती है, साड़ी वगैरह चढ़ाई जाती है। तो वो सब कर रही है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं मम्मी की हालत, वैसे ही हम सभी की हालत बहुत ख़राब थी गर्मी से। हम लोगों ने तो ड्रेस कुछ अलग डिसाइड किया था, हम दोनों बहनों ने। इस मेनली इस फंक्शन के लिए हम लोगों ने एक ड्रेस सोचा था, डिज़ाइन किया था कि वो पहनेंगे, लेकिन कुछ भी गर्मी की वजह से हम लोग नहीं पहन पाए। रिपीटेड ही साड़ी पहनना पड़ा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है ये चाक पूजा जाता है, जो कुम्हार जिस पे बनाते हैं ना दिया वगैरह, घड़ा वगैरह जो बनाते हैं, उसी चाक की पूजा की जाती है। उसके बाद शादी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब बना कर देते हैं। तो वही अभी पूजा करने के बाद बना रहे हैं, और फिर इसके बाद हम लोग घर जाएंगे और फिर बाकी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, जो भी रिचुअल्स वगैरह है वो सब शुरू हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, और घर पहुंचने के बाद जब माता पूजन हो गया है, सब सारी जो रस्में थी सुबह की हो गई है, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे। तो सभी लोगों की डांस मस्ती चालू हो गई है। तो सभी लोग मिलकर खूब इंजॉय कर रहे थे। और मुझे डांस नहीं आता, इसलिए मैं डांस नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और देख के इंजॉय करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़े बहुत सूट किए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखी थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो तो अभी थोड़े हस्बैंड के पास गई थी, हस्बैंड आए थे तो उनके पास थी। मैं माता पूजन में उसे लेके नहीं गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो ऐसे में इसे लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी अपने पापा के पास थोड़ी देर थी, उसके बाद यहाँ पे ये रस्में शुरू हो गई। आई थिंक इसे चुमावन बोलते हैं, जो हर मतलब शादी के टोटल फंक्शंस में ये बहुत बार होता है। शादी में भी होगा, कोई भी रस्म के बाद ये ज़रूर होता है। इसे आशीर्वाद देना बोलते हैं। चुमावन का मतलब वही होता है, शायद आशीर्वाद देना। घर के सभी बड़े चुमावन करते हैं। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, वो पूजा हुई। उसके बाद फिर हम लोग मटकोर के लिए निकल गए, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ 2 मटकोर होता है। तो आज भी मटकोर थी, तो मटकोर की शुरुआत आज की नदी से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे मम्मी नदी की पूजा कर रही है, उसके बाद जो मटकोर की रस्म होती है वो करेंगी। वैसे ये भी मटकोर का ही एक पार्ट है, मटकोर का ही जो भी रिचुअल्स है वो है। तो यही सारी रिचुअल्स है। तो वो सब पूरा तो मैंने शूट नहीं किया, जो बाकी आगे हुआ थोड़ा बहुत ही शूट हो पाया। मैंने कोशिश करी है, और बाकी वीडियोस वगैरह तो फ़ोटोग्राफ़र भैया बना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उनसे ले लूँगी, लेकिन मैं ले नहीं पाई। उनसे मुझे पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं उनसे लूँ। तो जितना भी मैंने शूट किया है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शादी के दिन का तो बहुत कुछ मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, फ़ोटोज़ वगैरह ही थोड़ा शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि शादी के दिन मैं अंदर ही रह गई थी। तो यहाँ देखिए अब जो रस्में कुछ हो रही है, आई थिंक ये जो घिरधारी होता है ना, उससे पहले की रस्म है, जिसमें पापा लोग जो 5 भाई हैं, मतलब पापा, बड़े पापा, अंकल लोग सब मिलके कुछ ये घड़ा लेकर जा रहे थे कुछ। उसके बाद ये घिरधारी की रस्म हो रही है। तो बहुत ही थोड़ा बहुत शूट मैं कर पाई हूँ, क्योंकि क्या है ना, बच्चे की वजह से और काम। अभी आज के दिन ना जो भी गेस्ट गांव में आ रहे थे वो गांव से ही जा रहे थे। वो हो सकता है कुछ लोग शादी में नहीं आने वाले, तो वैसे सबको अटेंड करना था इन सब चीज़ों में। तो हम दोनों बहनें उसमें बिजी थी। अब किसी को बुलाना होता है तो हम लोग बुलाने जाएंगे, तो इसी सब चीज़ों में मैं उलझी रही, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी
तो बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन ये मैंने कैप्चर किया क्योंकि हस्बैंड फर्स्ट टाइम मेरे मायके के फंक्शन में किसी रिचुअल्स में वो पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैप्चर करूं। तो मेरा तो वीडियो शूट नहीं हो पाया, किसी ने करा नहीं या फिर क्लिप मिस हो गई, तो एक फ़ोटो मिला तो मैंने लगा दिया। फिर मैंने बहन का और उसके हस्बैंड का भी वीडियो शूट किया था। लेकिन वही होता है, मैं अगर वीडियो बना रही हूँ ना तो मेरे वीडियोस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ही मैं बना रही थी, मुझे कोई मिला ही नहीं जो मेरी वीडियोस वगैरह बना दे। थोड़े बहुत मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो बना रहे थे, लेकिन हर टाइम मैं उन्हें भी नहीं दे सकती थी क्योंकि वो भी हर टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, हर टाइम फ्री नहीं होते थे। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद सारा कुछ हो चुका है, सभी का खाना पीना वगैरह हो चुका है, और सबसे लास्ट में ये फंक्शन हो रहा है जिसे कुमड़पत उतारना बोलते हैं, उसी की तैयारी हो रही है। ये जो दुल्हन की छोटी बहन होती है, कोई भी छोटी बहन चलेगी जो अनमैरिड हो, तो वो है कज़न है मेरी एक, तो वो सर पे दही और चावल है वो मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो सर पे से उतार कर पूछती है कि कुमड़पत उतरा, तो वो बोलेगी हाँ, उसके बाद फिर दोनों खाएंगे। तो यही एक रस्म है। इसे ऑलमोस्ट इस टाइम में 12 बज गए थे ये रस्म जब हो रही थी। ये बहन तो मेरी सोने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने उसे कैसे भी जगा के रखा कि बेटा चल तुम ये रस्म कर लेना, क्योंकि फिर हमारे घर में कोई छोटी बहन मिली ही नहीं, एक सिर्फ वही थी। और यहाँ बाहर बच्चों की मस्ती चल रही थी, जहाँ पे हल्दी फंक्शन जो हम लोगों ने सोचा था, प्लान करा था, वैसे प्लान किया हुआ कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्लान करा था कि यहाँ पे हल्दी फंक्शन दिन में फ़ोटोशूट वगैरह कराने के लिए प्रॉपर स्टेज वगैरह बनाई गई थी, लेकिन हो नहीं पाया। यहाँ बच्चों ने मस्ती करी, फिर हम लोगों ने सारा फ़ोटोशूट वगैरह करवाया था, तो कुछ फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हल्दी की जो जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो भी हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आगे आप लोगों के साथ मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।